बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और चौधरी निसार के दरमियान एक अहम तरीन राब्ता हुआ है। इस अहम तरीन राब्ते में क्या मामलात जो हैं वो तय पाए हैं, क्या बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और किस बड़ी खबर के जो है आने का इम्कान है, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के खिलाफ क्या गेम कर रही है, किस तरह से नून लीग को डैमेज करके अपने इलेक्शन को सीधा करने की कोशिश कर रही है। आज के व्लॉग में इस हवाले से हम आपको अहम तरीन इंसाइडर देंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मगरिब का दोहरा मियार, मगरिब का दोहरा चेहरा, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली अहम तरीन खबर, चौधरी निसार और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अहम तरीन राब्ता हुआ है, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ के अंदर एक शमूलियत की एक मरतबा फिर जो है वो दावत दी है। चौधरी निसार जो कि इस दावत के हवाले से अब संजीदगी से गौर कर रहे हैं, क्योंकि माजी में भी जो दावतें दी गई थी इस हवाले से चौधरी निसार कुछ रुकावटों की वजह से यहाँ से कंफ्यूज थे। सबसे बड़ी रुकावट वो इस मामले में चौधरी गुलाम सरवर खान को समझते थे कि गुलाम सरवर खान के होते हुए तहरीक इंसाफ में उनकी कोई जगह नहीं है। अब गुलाम सरवर खान जो है वो तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं और अब चौधरी निसार ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस ऑफर को, इस दावत को जो है वो संजीदगी से जो है वो गौर करना शुरू कर दिया। और हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि चौधरी निसार इस हवाले से आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बड़ा ब्रेक थ्रू इस हवाले से हो सकता है। और चौधरी निसार ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के राब्ते पर नीम रजामंदी का भी इजहार किया है। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है और इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो इस हवाले से जो है वो मुस्बत जो है वो पेशरफ्त होगी और मुस्बत जो है वो जवाब देंगे। हमारे ज़रा ने इस बात की भी तस्दीक किया कि चौधरी निसार की जानिब से ग्रीन सिग्नल होता है और चौधरी निसार जो है वो पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हैं तो चौधरी निसार को पार्टी के अंदर अहम तरीन ओहदा मिलने का इम्कान है। और चौधरी निसार ये अहम तरीन ओहदा किसी की जगह पर भी हो सकता है, लेकिन चौधरी निसार को पार्टी के अंदर अहम तरीन जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे ज़राए ने इस बात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक की है कि चौधरी निसार अगर पार्टी में आते हैं, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं कि उनको पार्टी के अंदर अहम तरीन जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि चौधरी निसार इस वक्त अगर पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हैं तो वो वाहिद लीडर होंगे या पार्टी रहनुमा होंगे जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और वो पार्टी को बेहतर तरीके से जो है वो चला सकते हैं और बेहतर तरीके से मामलात को संभाल सकते हैं। और इस बात से चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी खूबी आगाह हैं। यही वजह है कि इस राब्ते में उन्होंने चौधरी निसार को एक मरतबा फिर जो है वो पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। दूसरी अहम तरीन खबर, पीपल्स पार्टी की नून लीग के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग जो है वो सामने आ गई है। वो बड़ी प्लानिंग क्या है? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने अहम तरीन रहनुमाओं को ये जिम्मेदारी दी है, ये ड्यूटी लगाई है कि अवाम के अंदर एक बयानिए को लेकर जाएं। वो बयानिया क्या है? वो बयानिया ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग के साथ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल है, हुकूमत में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग और महंगाई के ऊपर नून लीग को खासा डैमेज करने जा रही है। अहम तरीन रहनुमाओं को ये ड्यूटी दी गई है कि वो इस हवाले से अवाम के अंदर बयानिया बनाएं कि इस तमाम तर सूरत हाल, महंगाई, लोड शेडिंग और जो इस वक्त मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं उसकी तमाम तर जिम्मेदार नून लीग है, क्योंकि की वजारत उज़्मा तमाम नून लीग के पास है और तमाम तर जिम्मेदार इस हवाले से नून लीग है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस बयानिए को अवाम के अंदर डेवलप किया जाए ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात में कुछ तो बयानियाँ लेकर जाया जाए, क्योंकि अगर ये इत्तेहादी रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि इलेक्शन का माहौल नहीं बन सकेगा। इलेक्शन का जो माहौल होता है आमने सामने आकर एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से जारहाना तनकीद या जो बयानात होते हैं वो अगर इस तरह से नहीं अगर पीपल्स पार्टी करेगी तो इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा। और इस बात से पीपल्स पार्टी के क़यादत हासी को इल्म है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अहम तरीन रहनुमाओं को ये जिम्मेदारी दी है कि नून लीग को डैमेज करें और नून लीग को इस हवाले से जो है तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग के अंदर नून लीग के ऊपर डालें। तीसरी जो हमने आपको कहा था हम डिस्कस करेंगे, यूरोप का दोहरा मियार, मगरिब का दोहरा चेहरा, मगरिब का मकरू चेहरा।
बंदे जो हैं वो समुद्र में डूब गए। यूनान में कोस्ट गार्ड ने इस हवाले से कोई एक्शन ना लिया। कोस्ट गार्ड के सामने जो थे 700 इंसान जान की बाजी हार गए और कोस्ट गार्ड सिर्फ जो है उनके डूबने का इंतजार करते रहे और जब वो मुकम्मल तौर पर समुद्र बुर्द हो गए तो उनकी लाशों को जो है वो ढूंढने का सिलसिला शुरू किया गया। बात यहां तक ही रहती तो ठीक था, बात यहां तक ही रहती तो बेहतर था, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर एक और वाकया रोनमा होता है। एक सबमरीन जो है वो जाती है समुद्र की तह में टाइटैनिक की बाकियात को देखने। वो जब टाइटैनिक की बाकियात को देखने के जाती है तो अचानक ही वो बहरे ओकियानूस में लापता हो जाती है। इसमें 5 अफराद सवार होते हैं और 5 अफराद दुनिया के अमीर तरीन अफराद होते हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जो ही इतला मिलती है कि ये आप दोस्त जो है वो लापता हो गई है तो फौरी तौर पर कई मुमालिक के जो कोस्ट गार्ड्स हैं, कई मुमालिक की नेवी और कई मुमालिक के जो हैं अहम जिम्मेदारान जो अदारे हैं वो इसको तलाश में निकल पड़ते हैं। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें जो भी सवार मौजूद हैं, 5 लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी इनके साथ कुछ नहीं है, लेकिन इस तमाम तर वाक़यात में तमाम तर जो कुछ हुआ है इसमें मगरिब का जो है वो दोहरा मियार सामने आ गया कि गरीब को डूबने दिया गया, गरीब को जान की बाजी हारने दी गई, गरीब को देखकर इंतजार किया गया कि ये कब तक डूब जाएंगे और उसके बाद उनकी लाशों की तलाश का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जबकि अमीर जो है अचानक लापता होता है तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है और फौरी तौर पर इनको जो है निकालने के लिए जो है वो ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाता है। तो ये मगरिब का दोहरा मियार है, मगरिब को खुद सोचना होगा और इस दोहरे मियार के ऊपर नजरसानी करनी होगी। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।